नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। दी लल्लन टॉप में आज हमारे साथ मौजूद है बेहद खास मेहमान, म्यूजिक कंपोजर जोड़ी सचिन और जिगर, जिन्होंने हमें तमाम चार्ट बस्टर्स दिए हैं, चाहे वो फालतू का पार्टी हिट 4 बज गए हो या फिर साइबो हो फ्रॉम श्योर इन द सिटी, गुलाबी फ्रॉम शुद्ध देसी रोमांस हो या फिर बाबा जी की बूटी फ्रॉम गो गोवा गो ऑन। तो इन सभी में ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर है सचिन जिगर का म्यूजिक। और आज हमारे साथ सचिन जिगर खुद मौजूद हैं। अभी हाल ही में आई फिल्म भूत पुलिस का म्यूजिक भी सचिन जिगर ने ही दिया है, और एक सोलो गाना जो कि हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स को डेडिकेटेड है, उनकी फैमिलीज को डेडिकेटेड है, नहीं जाना, वो भी हाल फिलहाल में रिलीज हुआ है। एंड अगेन द सॉन्ग इज कंपोज्ड बाय सचिन एंड जिगर। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का, सचिन एंड जिगर, टू दी लल्लन टॉप। Thank you so much. Thank you very much. And secondly, I personally would like to thank you for blessing our ears with such amazing music of yours, and thank you so much. Pleasure is all ours. Let's begin with the questions. So पहला question भूत पुलिस से ही कि how is the response, कैसा मिल रहा है? वो पूरी एल्बम अभी आई है, how is it? Tell us please. जितना सुनने को मिल रहा है वो तो अच्छा है, लेकिन बहुत लॉस्ट फील करते हैं इस एक बात को लेकर, क्योंकि जब फिल्म ओटीटी पे रिलीज होती है तो बहुत आइसोलेशन में हिट होती है। अगर हिट भी हुई है फिल्म या अगर लोगों ने गाना पसंद भी किया है तो अपने घरों में कहाँ है वो फैंस, और वो किस तरह से कोई कोई मैसेज जरूर करता है, जैसे सोशल मीडिया पे मैसेज करके बताते हैं लोग, या ये ऑनलाइन चार्ट्स पर नजर आ जाता है कि क्या पॉपुलैरिटी है वगैरह, बट थोड़ा सा लॉस तो जरूर फील कर रही है पूरी इंडस्ट्री इन जनरल। जब फिल्म थिएटर में लगती है या बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन आता है, तब प्रोड्यूसर का भी जो चेहरा है वो खिलने लगता है। वो सारी चीजें मिस कर रहे हैं जरूर, बट आई एम होपिंग कि पिक्चर बहुत अच्छी है। पिक्चर फैमिली पूरी एक साथ बैठकर देख सकती है। इट्स एन वेरी एंटरटेनिंग फिल्म एंड आई एम होपिंग कि इट्स डूइंग द नंबर्स। जिगर, आपसे भी जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, like how Sachin said ना, like we are used to getting audience response, we are used to hearing songs on the radio, then we go and perform for the audience, तो वहां से हमको एक पूरा वो मिलता है, 360 डिग्री रिस्पॉन्स मिलता है। हमें पता चलता है ये गाना बिल्कुल नहीं चला है, एंड दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस कि हमें पता चले कि क्या नहीं वर्क करता है, सो दैट वी कैन वर्क ऑन दैट, क्योंकि जो वर्क करता है वो तो वर्क करता है, and we will never repeat what has worked. So we want to first see what has not worked. पर अब वो भी नहीं हमको clarity मिल रही है because of this situation right now. But I think it's temporary. Okay, yeah. It's very very Hoping temporary. for the best, yes. And Sachin and I, we were discussing about the same, how things have changed. But moving ahead, एक सवाल था जिसे लेकर कि आपने भूत पुलिस जैसी पहले भी मिले जुले जॉनर्स में गाने बनाए हैं, तो एक चीज होती है कि रिपीट होने का भी एक आर्टिस्ट के अंदर कहीं ना कहीं वो बहुत डर रहता है। और ना सिर्फ इन पर्टिकुलर इस फिल्म के बारे में, इन जनरल भी हम जानना चाहेंगे कि हर बार कुछ नया। अब इंटरनेट, जो इंस्टाग्राम म्यूजिक का जमाना है, चीजें एकदम से गायब हो जाती हैं और एकदम से हिट हो जाती हैं। सो कितना ये डर रहता है या कितना चैलेंजेस फेस करते हैं आप इस पर्टिकुलर कि कुछ नया डिलीवर, कुछ फ्रेश डिलीवर करना है, एंड हाउ डू यू डील विद दिस होल सिचुएशन? सी डर बिल्कुल नहीं है, वेरी क्लियरली इस चीज का डर नहीं है, क्योंकि म्यूजिक इज व्हाट वी वांट टू मेक, तो बट डेफिनेटली इट्स नॉट एक्साइटिंग, इट्स नॉट कि अभी ये मतलब वी ऑलवेज वांटेड टू टेल स्टोरीज, और 15 सेकंड में स्टोरी बोलना बहुत मतलब मेरे ख्याल से नामुमकिन है। वी बीन मेकिंग सॉन्ग्स जैसे पार्टी अभी बाकी है, तो उसमें वो तो एक्चुअली 15 सेकंड भी नहीं है, वो 5 सेकंड का पीस है, बट वी नेवर मेड इट टू बी अ 5 सेकंडर। हमने उसको बनाया एक पूरा गाना, उसमें से फिर व्हाट गेट्स पॉपुलर, बट what is more scary is that now people are starting to think के 10 सेकंड का ही म्यूजिक है, that is more scary, क्योंकि this format is very it's limiting for an artist, आप अगर आर्टिस्ट हो, आपको अगर गाना बनाना है तो आप एक पर्टिकुलर तरीके से बनाना चाहते हो,
तो मुझे लगता है कि फॉर द कमिंग जनरेशन ये बहुत लिमिटिंग है। तो जस्ट फॉर आर्ट एंड म्यूजिक वन नीड्स टू कंटिन्यू मेकिंग सॉन्ग्स व्हिच से स्टोरीज, और फिर उसके व्यूज आएंगे, उसका उसके ऑडियंस मिलेगी, और उसका बिकॉज देयर हैव बीन सॉन्ग्स व्हिच आर 10 मिनट्स लॉन्ग एंड पॉपुलर। तो डेफिनेटली। हाँ, सो जो म्यूजिक लिसनिंग ऑडियंस है, जिसको इनफैक्ट अब आर्टिस्ट के लिए थोड़ा सा बेटर है, क्योंकि जो म्यूजिक एक्चुअल लिसनिंग ऑडियंस है वो जाके आपका पूरा गाना ही सुनेगी, और जिसको 10 मिनट का स्क्रोल चाहिए वो देखिएगा। सो इट्स वेरी वेरी डिफाइंड, आपको क्या करना है आप चूज कर सकते हो। या सचिन। हाँ, तो जैसे जिगर ने कहा कि द वे वी आर कंज्यूमिंग म्यूजिक इटसेल्फ हैज चेंज्ड। तो मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि जब आप एक पूरी साल की एक ऐप के लिए एक फी भरते हैं और फिर आप उसमें से म्यूजिक कंज्यूम करते हैं, तो दो बातें होती हैं। एक ये होता है कि पहले जो म्यूजिक आप नहीं भी सुन पा रहे थे वो अब आपके फिंगर टिप्स पे है। तो इसका एडवांटेज एक ये जरूर है कि आप बहुत अलग अलग किस्म का म्यूजिक सुन रहे हैं। आप सुनने वालों के भी जो लिसनिंग है बहुत इवॉल्व है। तो इट मेक्स वे फॉर मोर artistic value to prevail in the most commercial mediums. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तरह से बहुत सारी पॉसिबिलिटीज खुल भी रही हैं, और जैसे जिगर ने कहा कि सिर्फ 15 ही सेकंड आपको मिल रहे हैं आपका पूरा टैलेंट, आपका सब सारी बातें बोल देने के लिए। तो चैलेंजेस भी हैं, बट जहां तक बात कंटिन्यूसली इवॉल्व होने की है, या जहां तक वो एक सवाल आपका जो था कि हाउ डू यू डील विद एवरी टाइम डूइंग समथिंग न्यू, तो बल्कि मैं ये कह दूं कि मैं और जिगर तो बस उसी एक चीज के लिए आज भी उतनी ही रौनक से अपना काम कर पा रहे हैं, क्योंकि आवर जॉब अलाउज अस टू टुडे स्पीक द स्टोरी ऑफ this one particular guy and tomorrow speak the story of one completely another person. Both want to say I love you, both want to say कि मेरा दिल टूट गया, पर एक की भाषा बिल्कुल अलग है, एक की सर्कमस्टेंसेस बिल्कुल है। तो यही तो वो बात है जो अलग है 9 to 5 जॉब से हमारी वही तो एक चीज है, तो जो हमको मजा आता है इस बात का कि हम वर्सेटाइल काम कर पा रहे हैं। गॉड और हमारे गुरुज की ब्लेसिंग्स रही होंगी कि हम अक्रॉस द बोर्ड कहीं कभी, जैसे आपने कहा कि स्त्री तरह भूत पुलिस, ये एक हॉरर कॉमेडी जॉनर, या कहीं ABCD जिसका कोई पहले रेफरेंस ही नहीं था इंडिया में, कोई डांस फिल्म ही नहीं बनी थी इससे पहले। तो कुछ अलग अलग काम करने का जब मौका मिलता है तभी तो हमारी अपनी लैंग्वेज में उस इमोशन को एक्सप्रेस करने का मजा आ रहा है। तो फॉर अस इवॉल्विंग इज आवर सेकंड नेचर। तो चाहे फिर वो 15 सेकंड की बैटल हो, चाहे वो किसी किरदार के लिए कुछ नया कुछ बोलने की बात हो, चाहे वो बाबा जी की बूटी हो, चाहे वो इनफैक्ट आप देखो तो अगर दो हॉरर कॉमेडीज हम कंपेयर करें, हमारी पहली हॉरर कॉमेडी थी गो गोवा गॉन, और दूसरी हॉरर कॉमेडी थी स्त्री, उसके बाद रूही भी। हाँ, तो ये दो फिल्में हैं, गो गोवा गॉन और स्त्री। इन दोनों में मतलब द जॉनर इज हॉरर कॉमेडी, बट म्यूजिक बिल्कुल जमीन आसमान है, तो हम इवन इन द सेम जॉनर हम हमारा एक रास्ता ढूंढना ऑलवेज पसंद करते हैं, क्योंकि चलो अब ये कैरेक्टर्स के लिए ये घबराएगा तो ये क्या करेगा, ये बाबा जी की बूटी गाएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं क्या करना, और ये घबराएगा तो ये क्या गाएगा। So we try to find our musical spots. And that's amazing. तो मैंने नोट कर ली है, evolving is your second nature, और I'll get to अगला सवाल। आपका सोलो अभी आया है नहीं जाना, which you have dedicated to frontline workers and their families, उसके बारे में कुछ बताइए, कैसे ये पॉसिबल हुआ? What is the background story? Would really like to know. तो दरअसल लॉकडाउन के दरमियान और इस कोरोना के दहशत में बहुत तकलीफें मैंने, मेरी फैमिली ने, जिगर ने, हमने सबने बहुत, हम दोनों को ही कोविड हुआ था, दोनों की फैमिलीज को भी हुआ था कोविड। तो बल्कि पहले जब जिगर को हुआ तब समझ ही नहीं आ रहा था कि करना क्या है, पहला स्टेप क्या है। जब उसको सिम्टम्स आ रहे थे तो नो लैब वाज रेडी टू टेस्ट हिम, तो सबसे पहला फोन कॉल हमने हमारे फैमिली डॉक्टर को लगाया, और शायद इसीलिए उसको फैमिली डॉक्टर कहते हैं, क्योंकि वो तुम्हारी फैमिली है, एक्सटेंडेड फैमिली है। और इतनी हेल्प करी उन्होंने हमको
from getting him tested to immediate action of medical treatment or whatever it is. तो ये डॉक्टर्स जो कर रहे हैं या जो लगातार जिस तरह से इन्होंने लड़ा है, एक तो ये खुद हीरोज हैं, मतलब ये आर्मी से कम नहीं है, पर एक बात है, एक इमोशन उस माँ का भी तो होता होगा जो अपने बेटे को बोलती होगी कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, तू जाओ प्रैक्टिस पे, आज जाओ इंजेक्शन लगाओ, यू नो। तो इनकी फैमिलीज भी बहुत सैक्रिफाइसेस करती हैं। तो when we were attempting to do this love song, हमारी टीम से जिन्होंने वीडियो का कॉन्सेप्ट लिखा, उन्होंने ये बात छेड़ दी कि कैन दिस लव सॉन्ग बी द लव सॉन्ग ऑफ अ न्यूली वेडेड डॉक्टर कपल। तो जब वो एक लाइन थी बस उसके मुंह से अनायास ऐसे निकली, और जब मैंने सुना तो बस उसके बाद फिर ये तय हो गया कि क्योंकि इन डॉक्टर्स को सलाम तो करना था सचिन जिगर ने, और हमारे पास कोई मेडिकल नो हाउ तो नहीं कि हम जाके उनकी ऐसे कोई हेल्प कर सके, बस यही एक हमारा आर्ट है, हमारे म्यूजिक है जो हम उनको दे सकते हैं। तो उनको सलाम जरूर करना था, बट नॉन प्रीची स्टाइल में करना था, तो सचिन जिगर स्टाइल में करना था। तो ये गाना और फिर ये वीडियो कॉन्सेप्ट बहुत खूबसूरती से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, एंड वी हैव टू थैंक टीम सचिन जिगर फॉर दैट। यस, जिगर आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? मतलब like how Sachin said, no, we were trying कि हम कुछ एक गाना बनाए, हम किसी तरह हम म्यूजिक कैन मोटिवेट, आपको खुश कर सकता है। और डॉक्टर्स मतलब इस दौरान हमारे सबके लाइफ के भगवान है, और इस दौरान नहीं, इनफैक्ट ऑल थ्रू, विदाउट डॉक्टर्स हम कुछ भी नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। और बहुत सारे गाने बहुत सारे आर्टिस्ट ने बनाए, एंड आई एम सो थैंकफुल दैट एवरीवन हैज मेड motivational songs and songs about them doing so well for all of us. And we thought that okay, if we have to do something, we should not do a preachy song, rather show a doctor's love story, and that's how it came through. And it came through beautiful. Before making of Sachin Jigar, I would like to know कि आपकी जो individual journeys रही हैं music के लिए, and how did music happen to both of you? So I will start with Sachin. Well, music happened in the most organic possible way. जैसे इंडिया के किसी भी घर का बच्चा म्यूजिक सुनता है या समझता है, चाहे वो घर में शादी हो तो फुफ्फी और चाची मिलके जो गुजराती फोक सॉन्ग्स गाते थे, या फिर नवरात्रि पे सोसाइटी में जाके माइक उठा के गरबे गाना हो, या जैसे जिगर के लिए था कि he's finished his schooling from a sick school, तो वो गुरबानी के लिए ढोलक बजाने से उसकी म्यूजिक की शुरुआत हुई। तो बहुत ही ऑर्गेनिक तरीके से शुरुआत हुई। बट कभी भी जिंदगी में कहीं भी पढ़ाई कंप्लीट करते करते कभी भी ये मतलब कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि सिर्फ म्यूजिक करेंगे जिंदगी जीने के लिए, मतलब टू लीड आवर लाइव्स एज अ प्रोफेशन इसको करेंगे, कभी नहीं सोचा था। हमारे लिए आल्सो द सॉर्ट ऑफ बैकड्रॉप वी कम फ्रॉम गुजराती बैकड्रॉप, तो मान लिया था मैंने कि मैं अपने डैड की तरह सीए करूंगा, जिगर एमबीए करेगा। बट मतलब मैं अपने और जिगर के बारे में यही कह सकता हूँ कि म्यूजिक ने हमको चुना। जिंदगी के उस मोड़ पे जब वो डिसीजन लेनी थी तो पेरेंट्स ने सपोर्ट की, और फिर उसके बाद लगातार हमको सच्चे और अच्छे गुरु मिलते रहे जिन्होंने हमको गाइड किया। जैसे मुझे वो दिन याद आता है जब आप ये क्वेश्चन मुझे पूछ रहे हो, तो जब मैं टेलीविजन में मैं और जिगर मिलके मतलब हमने तो कहर मचा दी थी। हम 5 डेली सोप कर रहे थे तब, और मतलब मेरी उम्र और जिगर की उम्र कोई बहुत नहीं थी उतना पैसा कमाने के लिए, तो दिमाग खराब हो गया था हमारा। बट तब मेरे एक गुरु ही कह लेता हूँ उनको, कि उन्होंने हमसे कहा कि डोंट डू टेलीविजन ऑल योर लाइफ, यू कैन नॉट डू टेलीविजन ऑल योर लाइफ, देयर इज नो लेटरल मोमेंट हियर। तो तुम आज कर रहे हो 5 डेली सोप, 10 साल बाद भी 5 डेली सोप ही करते रहोगे, तुम दोनों में वो टैलेंट है, तुमको अभी टेलीविजन छोड़ देना चाहिए। अब ये जो हिम्मत मिलती है ना, ये जो गाइडेंस मिलता है, ये अमूल्य है। मतलब क्योंकि आप अपनी डेस्टिनी फॉलो कर लोगे, आप अपनी मेहनत कर लोगे, आप अपने टैलेंट को परस्यू कर लोगे, लेकिन एक वो बंदा मिलना चाहिए जिंदगी में जो आपको बोले ये मत कर, ये जरूर कर। तो जैसे हमको प्रीतम सर मिले, प्रीतम सर ने मुझे और जिगर को कहा कि जिंदगी भर
अरेंजमेंट नहीं करना है, आप लोग के अंदर वो कंपोजिंग एबिलिटी है। तो while we were working for him to have such a big heart and have allowed us to to pursue our own journey as music composer, तो इस तरह से बहुत कड़ियां हैं इस जर्नी की। हमारी आपस में एक जर्नी है कि हम किस तरह से मिले, अमित त्रिवेदी ने हमको मिलवाया, मैं इसके साथ राजेश रोशन सर के कैंप में हम गए, और कहीं मोर देन म्यूजिक पे हमारी कॉम्बिनेशन हुई कि खाने पे और द काइंड ऑफ थिंग्स वी वांटेड टू डू इन आवर पास टाइम, PS4 खेलना, ये वो, तो बहुत सारे पासे हैं। मतलब अभी तो वी हैव बिकम लाइक फैमिलीज। बट अगर इस जर्नी की बात कही जाए तो मैं ये कहूंगा कि मेरे और जिगर के अंदर म्यूजिक से बड़ी कोई कॉमनैलिटी नहीं है। सबसे बड़ा फैक्टर मेरी और जिगर की जिंदगी का ये म्यूजिकलिटी है कि किस तरह के गाने हम कर पा रहे हैं, किस तरह का काम निकल रहा है हमारे कैंप के अंदर से। और कोई अवार्ड जीत लेने हैं या कोई मतलब डेफिनेशन म्यूजिक की बदल देने, ऐसी कोई एम्बिशन कभी नहीं थी। कभी वी वर नेवर ड्रिवन बाय एनीथिंग मोर देन जस्ट गुड म्यूजिक। तो आई थिंक इफ आई हैव टू से इट इन वन लाइन, तो इट इज जस्ट द क्वालिटी ऑफ म्यूजिक दैट वी वांट टू डू। जिगर, आपसे जानना चाहेंगे। हम बिल्कुल ये सोच के कभी बड़े ही नहीं हुए कि हम म्यूजिक करेंगे, यू नो। इनफैक्ट दैट वी नेवर न्यू व्हेन इट हैपेंड। तो एक पॉइंट था जब बस म्यूजिक के अलावा और कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था, यू नो, एंड we started following it like individually. Even before I met Sachin, he was doing music in his own way, I was doing music in my own way, you know. जब म्यूजिक आपका फेवरेट पास टाइम बन जाता है ना, जब आप खा नहीं रहे हो, आप नहा नहीं रहे हो, और जब आप चल नहीं रहे हो, तब अगर आपको म्यूजिक करने का मन करे, दैट मींस म्यूजिक इज, यू नो, एवरीथिंग फॉर यू। आप सो के उठो और द फर्स्ट थिंग यू वांट टू डू इज लिसन टू अ सॉन्ग, नॉट प्ले एन इंस्ट्रूमेंट। पर अगर आपको, चाहे वो भजन हो, चाहे वो इंग्लिश गाना हो, हिंदी गाना हो, बट अगर आप सो के उठते हो और सबसे पहले आप गाना सुन रहे हो, then you have to understand that, you know, there is a calling. Although हमको कभी ये समझ में नहीं आया, अब मैं ये बोल सकता हूँ looking back, अच्छा, it was always there, हमने कभी देखा नहीं, but thankfully, you know, there was a that our heart followed it, और and we met each other, and then we together met so many different people, जहाँ से हमको एक्सपीरियंस मिला, जहाँ से हमको हिम्मत मिली, जहाँ से हमको पता चला कि ओके, एट सम पॉइंट यू हैव टू लेट गो ऑफ द मनी, यू नो। कुछ जगहों से ये भी पता चला कि you have to work for the money, and at some point we also realized that you have to let go of the money and follow your heart and passion. So, you know, we've learned and we are still learning. At this point, maybe we are confused about what to do next. But yeah, we've always been confused, and that's what has got us so far. Yes, And yes. yeah, that's what we're doing. फेलियर स्टोरीज का जिक्र तभी होता है जब इंसान बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाता है। तो यस, लेट मी आस्क अ फेलियर स्टोरी है। तो कोई ऐसा गाना या फिर कोई ऐसी कॉम्पोजिशन जो आपने, मतलब यू आर वेरी प्राउड ऑफ दैट कॉम्पोजिशन, बट जितनी उम्मीद थी उतना रिस्पॉन्स दर्शकों से नहीं मिल पाया। एक आर्टिस्ट की लाइफ में ऐसा मोमेंट कभी ना कभी तो आता ही है, बहुत बार भी आता है। मेरे जैसे आर्टिस्ट, छोटा मोटा आर्टिस्ट, उसके लाइफ में आता है। आई डू पोएट्री समटाइम्स, सो Wow. Oh wow. So this is the thing. तो मुझे भी लगता है जिस चीज पर मैं बहुत ज्यादा मेहनत करी वो दर्शकों तक पहुंची ही नहीं। तो ऐसा ही कोई मोमेंट आपके लाइफ में या इस पूरे सचिन जिगर के कॉम्पोजिशंस में आया हो, उसके बारे में बताना चाहें। हाउ यू डेल्ट विद दैट? कॉन्टेम्पलेशन में ज्यादा समय बिताते हैं या मूव ऑन जल्दी कर जाते हैं? हाउ डू यू नो डील विद दिस थिंग? तो सबसे पहले तो दिव्यांशी, सबसे पहले तो ये कह दूं कि प्लीज आप अपने आप को छोटा मोटा मत कहिएगा, क्योंकि मैंने हमेशा ये माना है कि एज म्यूजिक कंपोजर्स हम सिर्फ किसी का दिल छू सकते हैं, पर उस दिल को ऐसे पियर्स करके एरो को आर पार करने का काम तो आप लिरिक राइटर्स ही कर सकते हो, आपकी पोएट्री कर सकती है। तो बिग शाउट आउट कि प्लीज आप अपना पैशन परस्यू करिए। एज फार एज फेलियर इज कंसर्न, हर आर्टिस्ट को ये मालूम होना चाहिए कि फेलियर इज द मोस्ट ऑनेस्ट लैंडमार्क दैट यू आर ऑन द राइट पाथ। तो जब आप फेल होंगे ना,
तभी तो आपको समझ में आएगा कि क्या करने से आप सक्सीड हो सकते हैं। तो वो सबसे आसान रास्ता है सक्सेस को ढूंढने का। हाँ, कुछ लोग हैं जो और लोगों की इंस्टाग्राम स्टोरीज में सेलिब्रिटी स्टेटस को देख के मान लेते हैं कि ये सक्सेस है, बट सक्सेस उसको नहीं बोलते। सक्सेस फेलियर को डील करने में है। मैं मानता हूं कि मैंने और जिगर ने इतनी बार रिजेक्शन को फेस किया, इतनी सारी बार रिजेक्शन को फेस किया। वही गाने जो रिजेक्टेड है, मैं एक या दो या चार किस्से आपको बताऊं क्या मतलब है, वही गाने जाके बम्पर चार्ट हिट्स बने हैं। तो we've been lucky also that कि luck has favored our hard work, but कभी ऐसा भी होता है कि पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से पूरी टीम ने काम किया, लेकिन पहले दिन फ्राइडे को फिल्म ओपन हुई और खत्म हो गया पूरा काम। बहुत बुरा लगता है, आई विल नॉट लाई टू यू। एक अलग तरह की चोट पहुंचती है कि यार मतलब कैसे, वेयर डिड वी गो रॉन्ग, कहाँ हुआ। बट पता है, मैं आपको बताता हूँ, योर लास्ट हिट सॉन्ग इज एक्चुअली द बिगेस्ट घोस्ट इन योर लाइफ। तो आई थिंक मी एंड जिगर आर मोर हॉन्टेड बाय सक्सेस देन बाय फेलियर। फेलियर तो ऐसा है ना कि हाँ, इसका मतलब ये है कि यू हैव टू गो बैक टू योर ड्राइंग बोर्ड, ठीक है, और यू हैव टू गो बैक टू योर म्यूजिक एंड स्टार्ट अगेन। पर वो तो हर रोज की कहानी है। Every day you have to start with zero. Every day you have to start with a love song and then deliver a hit love song. Every day you have to start with a dance song and deliver a hit dance song. तो फेलियर तो अपना भाई है, अपना यार है। सक्सेस है ना, it's like the rich girlfriend you cannot afford to have. Trigger. So, जैसे मैंने आपको कॉन्वर्सेशन के बिगनिंग में कहा ना कि हम जब शोज करने जाते हैं तो वी लुक फॉर व्हाट हैज नॉट वर्क, बिकॉज आफ्टर दैट कि हमको ये नहीं करना है, और जो चल गया है वो रिपीट नहीं करना है। सो ऑलवेज वेलकम इट, बट नेवर इनवाइट इट। आप ऑलवेज उसको वेलकम करो। आप ये नहीं सोचो कि अच्छा अब तो फेल होना तो ठीक ही है, मतलब you always work for the success, and Yes. but if it doesn't work, don't get dejected. It is a part of the process. Yeah, it is the part of the process. It will happen and it's inevitable. But thank Yes. you for the enlightening words. And I think जो भी budding musicians या budding artists देख रहे हों, उन्हें जरूर कुछ ना कुछ इससे इंस्पायरिंग मिले। मुझे मिल चुका है। Thank you for that. Okay, so now coming to our next question. लाड़की पर आना चाहेंगे। गुजराती कनेक्शन अभी आपने थोड़ा सा हमें बताया, उसे थोड़ा सा और विस्तार में जानना चाहेंगे। एंड हाउ डिड दिस होल दिस ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशन लाड़की हैपन? सो आई वाज जस्ट वाचिंग दैट वीडियो 2 दिन नहीं, कल ही मैं देख रही थी उसको दोबारा, एंड आई वाज गोइंग थ्रू द कमेंट सेक्शन ऑन द यूट्यूब एंड so heartwarming, and मुझे खुद भी ऐसा हो गया कि I was literally in tears listening to that. Something hit really home. So please tell us about लाड़की, सचिन। मतलब वो हो गया हमसे किसी तरह से। इसको एक्चुअली पता नहीं, आपने जिस तरह से बताया है तो मैं खुद ही इमोशनल हो रहा हूँ अभी। इनफैक्ट जब भी गाते हैं ना इसको स्टेज पे, मैं और जब जिगर्स वाइफ प्रिया, उसने लिखा है ये गाना, आई जस्ट मतलब बहुत मुश्किल होता है अपने आप को भी कंट्रोल करना। मेरी 2 बड़ी बहनें हैं, जिगर हैज 2 यंगर सिस्टर्स, और लड़की तो ना यार मतलब हर घर में है यार। कभी कहीं किसी के बीवी है, किसी की माँ है, किसी की चाची, पर वो कभी ना कभी जिंदगी में किसी ना किसी की लड़की रही होगी। और वो लड़कियां हैं ना हमारी जिंदगी में, तो हम वहां हैं। कभी ड्राइंग रूम से दौड़ के खाली हैंकरचीफ देने आती है लड़की, कभी अपना हाथ जलाकर। Oh. तो So, yeah, this, you things make you speechless. These things make you speechless, and it happened with me. It's happening here. Beautiful is beautiful. My elder sister's daughter left for her studies. She's gone to UK. तो मतलब भगवान करे, मतलब हर लड़की को एजुकेशन मिले, उसको इज्जत मिले, उसको ऑनेस्ट सिंसियर प्यार करने वाला बंदा मिले, और अपने सपनों की उड़ान भरने की हिम्मत मिले। और मतलब we are nothing without our sisters and without the ladkis in our life, or we're just grateful
कि कोक स्टूडियो ने हमको मौका दिया और हम वो कहानी बोल पाए और बेहतरीन तरीके से बोल पाए, बेहतरीन तरीके से। जिगर, आपसे भी इसके बारे में पूछना चाहेंगे। जी बिल्कुल। सो यू नो दिस व्हेन वी डिसाइडेड टू मेक अ सॉन्ग, हम लोग सोच रहे थे कि हमको क्या बोलना है, एंड यू नो at that point, I didn't, my son wasn't born yet, and I've always seen Sachin and Tanishka together. So I told Sachin के देख, अपने को कुछ करना है ना, तो it has to be the story of you and your daughter, you know. That was our starting point, because you know, some, like how I always say, everything that we make, even for films, has somewhere reflected us in our lives, you know. And अगर वो आपकी लाइफ को रिफ्लेक्ट करती हुई बात नहीं है, या आपके मन की बात नहीं है, तो वो बनाने का या वो कहने का कोई मतलब ही नहीं है, यू नो. इट डजंट मेक एनी सेंस. देन यू जस्ट डू अ जॉब एंड मेक मनी. सो इवन व्हेन वी वर डूइंग डांस सॉन्ग्स और डांस म्यूजिक, उसकी लाइनें हमारी लाइफ में एट सम पॉइंट कहीं ना कहीं रही है, you know. कहीं ना कहीं उसका रेफरेंस रहा. So when we wanted to do this, we sure wanted to make a film. We wanted to actually, we wanted to make a mahal of shadi. And looking at how Sachin and his daughter are, the idea was कि ये अब छोटी है, तो एक छोटी बच्ची का अपने बाप से क्या इमोशनल कनेक्ट होता है उनकी. और एट द सेम टाइम फादर एक पॉइंट पे, जब when the girl is a young girl, how he feels, and then when there is that day when she is going to get married, that very night, not beyond that night, उस रात को, इनफैक्ट उस एक घंटे में जब उसकी विदाई हो रही है, that is the most important part of a father's life, where he will remember every word said, every emotion felt, you know. So we wanted to capture that 1 hour or that 5 minutes or that 10 minutes of a father and a daughter's life. So the 10 minutes in a 7-minute song. So that was the start point, you know. And then I do not think we spent any time on it. हम इस आइडिया को आने में वक्त लगा था, बट एक बार आइडिया था, उसके बाद गाना बनने में वक्त नहीं लगा था. उसके बाद प्रिया kept writing, and I don't think she wrote one line that didn't get through the song. Everything she wrote just started fitting in. ये line अंदर, ये line अंदर, ये line अंदर. So we all three of us came on the same page. We knew at one point that it has to be Tanishka, Rekha Didi, and Kitidan Garbi. So the minute the idea came, I think the song was made. And generally ऐसा होता है, आपका गाना, आपको एक बार गाना मिल जाता है, बस उसके बाद हमें भी नहीं पता है कि, हमें नहीं पता था ये इतना इम्पैक्टफुल होगा, पर हमें ये जरूर पता था कि जो हम कहना चाहते हैं वो 100% कहना है. Yes, beautiful. एक और गाना जो एब्सोल्युटली प्रेम एंथम बन गया, जीना जीना फ्रॉम बदलापुर, और उसकी भी कुछ कहानी हम जानना चाहेंगे. कुछ मजेदार किस्सा कुछ ऐसा रहा हो, हाउ डिड इट कम थ्रू, बताइएगा. देवांशी, वो कभी-कभी ऐसा होता है ना, कभी-कभी आपको एक प्रोजेक्ट के साथ जुड़ने की इतनी प्राइड होती है. तो जब मैंने श्रीराम राघवन सर के साथ 38 मिनट्स का नरेशन लिया, तो मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत 38 मिनट्स थी. मैंने उनकी आंखों में वो फिल्म को देखा और मुझे ऐसा लगा, यार एक इंसान इतनी डार्क तरीके से और इतनी जोर से आपको कह रहा है कि बदले में कुछ नहीं रखा यार. वो फिल्म अगर आपने देखी है, उसका जो जैसे उसकी पहली 2 मिनट और उसकी आखिरी 1 मिनट अगर आप मिस कर जाओ तो आप शायद फिल्म पूरी मिस कर जाओगे. तो मुझे ऐसा लगा बस जस्ट इसके साथ जुड़ जाते हैं किसी तरह से. अगर इसमें खाली बैकग्राउंड स्कोर करने का भी मौका मिले तो मतलब जस्ट हमारी जो प्राइड थी ना तब, कि बस ये फिल्म किसी तरह से हम इसमें जुड़े हैं, उसका सेटिस्फैक्शन इतना था कि उसकी सक्सेस से कोई मतलब मायने ही नहीं रखता. ये इस खुशी की मैं जब बात कर रहा हूँ, तो जिस तरह से हमने काम शुरू किया इस पे, तो श्रीराम सर ने पहले ही दिन ये बोल दिया कि मेरा नैरेटिव इतना स्ट्रॉन्ग है कि हर गाना मुझे आड़े आएगा.
तो तुम्हारी ब्रीफ ये है कि तुम इतने स्ट्रॉन्ग गाने बनाओ कि मेरी नैरेशन को रोके नहीं। अब एक तो वो श्रीराम सर, एक उनकी फिल्म का सब्जेक्ट, और एक ऐसी ब्रीफ कि गाने मत दो, अब दो गाने। तो बहुत चैलेंजिंग था। और मुझे याद है जब जीना जीना था कर रहे थे, तो कुछ 15-20 दिन से हम टाले जा रहे थे डीनो सर को। जब वो अपनी उस स्वीट मेमोरी को याद कर रहा है, तो वो क्या लव सॉन्ग होगा। ऑब्वियसली वो बाहें फैलाता हुआ शाहरुख खान नहीं नजर आ रहा तब आपको, एक आदमी नजर आ रहा है जिसकी जिंदगी लूट गई मतलब, और वो अपनी उस गोल्डन पीरियड को याद करके एक लव सॉन्ग आ रहा है। अब यही जो मैं आपको बात बता रहा था पहले कि it's so different from the love song from another film, like तेरे नाल लव हो गया फॉर एग्जांपल। तो उस कैरेक्टर की डायनामिक्स, उस स्टोरी की ग्रिप, और जो हम इवेंचुअली कहना चाह रहे थे, वो सब मिलके ना उस समझ में आया कि इट नीड्स ऑनेस्टी। तो एक गिटार को लेके 15 सेकंड में या 20 सेकंड में जो निकला मुंह से ना, वो गाना है। और मुझे याद है कि वो गाना जब बन जाने के बाद हमने प्रीतम सर को अप्रोच किया, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह से उस गाने को अरेंज करें। तो हम अक्सर प्रीतम सर को अभी भी परेशान करते हैं, और वो लाइक अ फादर ही अटेंड्स टू अस। तो मुझे उनकी लाइन याद है, उन्होंने मुझे बोला, सचिन खबरदार है अगर इसमें एक भी इंस्ट्रूमेंट ज्यादा डालना, उसको जैसा तुमने बनाया ना ऐसे ही रिलीज करना, तो ही ये गाना वर्क करेगा। तो मतलब मैं कह रहा हूँ ना, ऐसे फादर फिगर्स है हमारी लाइफ में, तो हो जाता है हमारा काम। जिगर कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? I think he said it all. Okay. He said it all. Yeah. But again, I'll tell you one thing. हमने इस गाने पे बिल्कुल टाइम नहीं स्पेंड किया था. It just happened. बिल्कुल मतलब सोच के नहीं बैठे थे कि ऐसा कुछ बनाना है. अब इस चीज पर विश्वास हो गया, ज्यादा सोच के चीजें खराब हो जाती हैं, सो लेट इट हैपन, लेट इट गो। जो ऐसे चीजें आ जाती हैं कभी कभी यू नो, हम किसी आइडिया पर बहुत टाइम से सोच रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई राइट, एंड आप 3000 शब्द 1-1.5-2 घंटे में लिख दोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, जस्ट लाइक जिगर सेड कि वो हो जाता है, जस्ट हैपन। अगला सवाल, ये जो रिक्रिएटेड रीमिक्स म्यूजिक है, आते हैं चार्ट टॉप कर जाते हैं, उस पूरे कल्चर पर व्हाट डू यू थिंक, हाउ इज दिस, वेयर आर वी हेडिंग टुवर्ड्स विद दिस रिक्रिएटेड रीमिक्स कल्चर इन द म्यूजिक इंडस्ट्री? I think. I don't think it's there. Yeah. I don't know. अभी वो see. I don't think anyone's doing it by choice. I don't think any music composer will do a remake by choice. At least to my understanding. But there is an audience to satisfy. There is a producer to satisfy. There is an actor to satisfy. There is a music label to satisfy, and there is a chart to top. Yeah. So there is too much at stake for one to say मैं नहीं करूँगा. तो जिन लोगों के लिए एक सिंगल रिमिक्स करना वर्क करता है, वो लोग कर रहे हैं, और जब तक ये चलेगा तब तक ये चलेगा, और लोग इसको करते ही चलेंगे. ये तब तक नहीं बंद होगा जब तक the audience stop accepting it. Till the audience will accept it, one will do it, because I told you there are too many things to say no to, and why not? If for a certain person a certain remix is working, why not? Why not? अगर आपको, हाँ, सचिन और मेरे लिए मैं बोल सकता हूँ कि हमको उससे zero satisfaction मिलता है. We have still done it. We did Nadiyo Par. We still did it the way it had to be done, because वो पूरी फिल्म हमारी थी, और अगर हम वो रीमेक नहीं करते तो शायद कोई और करता और वो पूरी फिल्म के म्यूजिक का क्रेडिट किसी और को मिल जाता. So we still did it because of our own reasons. But did it give us any satisfaction? Absolutely no. Did it excite us? Absolutely no. Will we want to do one more in future? No. But will we do it if required? Yes. Okay. Sachin. फर्स्टली मतलब जितने भी रीमेक्स हुए हैं उनके सारे ओरिजिनल क्रिएटर्स को उनका क्रेडिट मिलना चाहिए, वो गलत हो रहा है. वो नहीं होना चाहिए कि ओरिजिनल लिरिक राइटर और कंपोजर या सिंगर को
उसका ड्यू क्रेडिट ना मिले। तो इवन फॉर नदियों पार ये कहना जरूरी है कि उसका जो ओरिजिनल क्रिएटर्स हैं उनको उसका सारा क्रेडिट जाता है। बट मैं और जिगर म्यूजिक कंपोजिंग सीखे ही हैं म्यूजिक अरेंजर बन के। तो अगर हमने इतना अंदरूनी हिस्सा म्यूजिक मेकिंग का सीख लिया पहले, और ऐसा रास्ता हम तय करके आए कि एक धुन को उसके म्यूजिक इंटरल्यूड से अलग करना मुझे नहीं आता, हमें नहीं आता। हमको उसका म्यूजिक पीस भी गाना है, उसका म्यूजिक पीस भी सुनना है। तो जब अचानक कोई अलग ही अरेंजमेंट में उसको सुनना या उसको एंजॉय करना, ये हमारी स्टाइल नहीं है। बट इट इज द नीड ऑफ पॉपकॉर्न फिल्म्स। वो आती हैं, वो पॉपकॉर्न की तरह बॉक्स ऑफिस पे या चार्ट्स पे बनती है। उसके मेकर्स की भी वही फिलॉसफी है कि फटाफट मिल जाए सक्सेस। तो उस मेंटालिटी को सूट करता है। पर ट्रेंड, हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री ट्रेंड्स में बहुत बिलीव करती है। तो ये भी एक ट्रेंड है, और ट्रेंड का मतलब ये है कि ये अभी ट्रेंड में है बस। You made it very clear. ट्रेंड का मतलब। थैंक यू। जाते जाने से पहले अभी किन किन प्रोजेक्ट्स पर और काम चल रहा है जिनके बारे में आप बता सकते हैं, और कब कब हमें वो सुनने को मिल सकते हैं? जी, we are working on few Gujarati films Okay. and 5 Hindi films are lined up, 5-6 Hindi films जो कि काफी exciting है। One of them will release now, शिद्दत। उसके बाद एक फिल्म आएगी हम दो हमारे दो विद राजकुमार कृति। देन उसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है चंडीगढ़ करयाशी की, विच इज डायरेक्टेड बाय गट्टू एंड आयुष्मान खुराना एंड वानी कपूर। देन इट्स अमर कौशिक्स नेक्स्ट फिल्म विद वरुण धवन एंड कृति भेड़िया। और अभिषेक बच्चन की एक फिल्म हम कर रहे हैं, अभिषेक बच्चन वाली, विच इज कॉल्ड 10वीं। तो ये 5 फिल्म्स पे काम चल रहा है, और काफी सारे सिंगल्स की तैयारी हो रही है, और गुजराती फिल्म्स पे काम चल रहा है। सो यस, लॉट्स ऑफ म्यूजिक। वी आल्सो डिड फैमिली मैन का टाइटल सॉन्ग। सो आफ्टर दैट वी आर आल्सो चूजिंग व्हाट वी वांट टू डू ऑन द वेब, यू नो। कुछ अगर अच्छी स्क्रिप्ट, अच्छा म्यूजिक स्कोप अगर आए तो वी आर गोइंग टू डू अ लॉट ऑफ वेब आल्सो। All the very best for all your projects, future projects. Thank you very much. और Thank you so much. हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे, सॉरी। कुछ तो गुनगुनाना प्लीज हमारे दर्शकों के लिए अपना कोई भी आप, यू नो, इट्स योर चॉइस व्हाटएवर यू वांट टू सिंग, बट प्लीज इफ यू कैन सिंग समथिंग फॉर आवर ऑडियंस, द लल्लन टॉप हाँ, तो एक्चुअली इस इंटरव्यू में इतना मजा आ रहा है कि बोलना होगा कि नहीं जाना नहीं जाना, नहीं जाना नहीं जाना रे, एक पल भी मुझे छोड़ के अब तू माही, ना रह पाना है तेरे बिना, नहीं रह पाना एक पल भी जुदा तुझसे ओ माही। अब आपकी फेवरेट लाइन गाता हूँ दिव्यांश। ऐसे जिया मैं घर कर जा रे, फिर छोड़ना ना कभी है, ना दे किराया ना कुछ गिरवी, माफ तुझे है सभी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और हमने जैसे सुना था कि सचिन डजंट सिंग अ लॉट, तो आज हमारे दी लल्लन टॉप के दर्शकों के लिए उन्होंने गा दिया, तो इट्स लाइक थैंक यू सो मच। जिगर, आप भी कुछ अगर गुनगुना सकते हैं? यस, of course, why not? I'll sing one song, one piece, है ना। तू हीरा मेरा, हाँ कोहिनूर, तू पास मेरे, अंधेरा दूर, मेरे साथ तू चले, दुनिया सारी जले, है जन्नतों का ये हीरा मेरे गले, ओ हीरिए, तुझे पाके मैं हो गया अमीर, ओ हीरिए, ओ तुझे पाके मैं हो गया अमीर।
थैंक यू सो मच सचिन एंड Thank you. जिगर कि आप Thank दी you. लल्लन टॉक Thank you. पर आए और ये इतनी बेहतरीन बातचीत हमने की। एंड नई जाना के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, आने वाले सभी प्रोजेक्ट्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. Thank you. बाय 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 थैंक यू सो बाय, मच। टेक केयर।